हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। एंड हमने लास्ट वीडियो में ही टिश्यू सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने देखा था कि टिश्यू क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स विथ शो अ सिमिलर फंक्शन, जो एक जैसा फंक्शन शो करें, ऐसे ग्रुप को या फिर ऐसे एग्रीगेट ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। एंड जो टिश्यू हैं उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, उनकी लोकेशन पे। ठीक है, तो टिश्यू कहाँ पर किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन वो किस टाइप्स के हैं, उनकी लोकेशन के हिसाब से उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये होता है टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम भी 3 टाइप्स का है। कौन कौन सा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। अब हम स्टार्ट करते हैं 6.1.1 एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। The epidermal tissue system forms the outermost covering of the whole plant body and comprises epidermal cells, stomata and the epidermal appendages, the trichomes and the hairs. अब जैसे एक प्लांट है, ठीक है, कोई भी प्लांट बॉडी है, अगर आप उसको कट करके देखो तो आपको ऐसा दिखेगा सर्कल सा कट करने के बाद, तो जिसमें लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है, इनर लेयर होती है। ठीक है, तो ये जो आउटर लेयर है वो कौन सी होती है? एपिडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है? जो कि आउटर लेयर को शो करे। तो ये जो आउटर लेयर है वो क्या प्रोवाइड करती है प्लांट को? प्रोटेक्शन। ठीक है, जो भी बाहर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी इश्यूज हैं, उन सब से ये क्या करती है? प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का क्या काम होगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या फॉर्म करता है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। ठीक है, और ये किस किस से मिलके बना होता है? एपिडर्मल सेल्स से, स्टोमेटा से एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। अपेंडेजेस क्या होते हैं? जैसे कि ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। ठीक है, द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की लेयर है किसी भी जो प्लांट बॉडी है उसकी। एंड इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स विच फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर। एंड ये किससे मिलके बनी होती है? इलोंगेटेड मतलब लंबी। ठीक है, जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है मतलब टाइटली अरेंज्ड जो सेल्स होती हैं, जो कंटिन्यूअस लेयर में बनी होती हैं। ठीक है, उसकी जो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है वो बनी होती है इन सेल्स की। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड। ठीक है, एपिडर्मिस जो है वो ज्यादातर कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड होती है। एंड एपिडर्मल सेल्स आर पैरेनकाइमेटस विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूल। तो ये क्या है? जैसे कि एपिडर्मिस है, ठीक है, ये पैरेनकाइमेटस सेल होगी। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे साइटोप्लाज्म। ठीक है, और बीच में ये क्या है? यहाँ पे वैक्यूल। ठीक है, खाली जगह होती है, वैक्यूल होता है। तो ऐसे जो ये एपिडर्मिस है वो बनी होती है। बहुत सी जो एपिडर्मल सेल्स हैं ये क्या है? पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। ठीक है, इनमें स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म में वो प्रेजेंट होता है, और साथ में ही इनमें जो वैक्यूल्स हैं वो भी पाए जाते हैं, लार्ज वैक्यूल्स। ठीक है, एंड द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद अ वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड क्यूटिकल विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। तो जो लीफ एपिडर्मिस है, ठीक है, जो लीफ है यानी कि पत्ती की जो एपिडर्मिस होती है वो आउटसाइड से किससे कवर होती है? थिक क्यूटिकल लेयर से। क्यूटिकल क्या है? एक वैक्सी लेयर है। ठीक है, वैक्सी जिसमें से क्या होता है? जो वैक्सी कोटिंग होती है ना, उससे क्या होता है? जो वाटर लॉस है वो कम होता है। ठीक है, तो ये क्या करती है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। कौन? क्यूटिकल। तो यहाँ पे जो क्यूटिकल है वो क्या है? एक एपिडर्मल अपेंडेजेस है। ठीक है, जो कि लीफी जो एपिडर्मिस है उस पर प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल जो है वो रूट्स में एब्सेंट होती है। ठीक है, स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। तो जो लीव्स की एपिडर्मिस है उस पे क्या है? एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। एंड दीज स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे जो स्टोमेटा है वो क्या रेगुलेट करते हैं? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस एंड गैसेस एक्सचेंज को। लीव्स से जो भी वाटर लॉस होना है, ठीक है, जो प्रोसेस है उसको कौन कर रहा है?
स्टोमेटा, एंड जो गैसेस एक्सचेंज हैं वो कौन कर रहा है? स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा का काम है क्या? ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 bean shaped cells known as guard cell which enclosed stomatal pore and grasses the guard cells are dumbbell shaped। और हर जो स्टोमा है वो किससे बनता है? 2 बीन शेप्ड सेल से, जिनको हम लोग बोल रहे हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, तो एक स्टोमा में 2 गार्ड सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि स्टोमेटल जो पोर है उसको कवर करके रखती है। एंड जो ग्रासेस हैं उनमें क्या है? जो गार्ड सेल है वो डम्बेल शेप की पाई जाती है, यानी कि जो मोनोकॉट्स हैं उनमें जो गार्ड सेल है वो डम्बेल शेप होती है। डम्बेल शेप क्या होते हैं? ऐसे जो डम्बल शेप है ना, इस तरह की गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन डाइकॉट में जो गार्ड सेल हैं वो कैसी होती हैं? ऐसी, ठीक है, बीन शेप्ड। द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोल आर थिन एंड द इनर वॉल लोअर द स्टोमेटल पोल आर हाईली थिकन्ड। तो गार्ड सेल की जो आउटर लेयर होती है वो थिन होती है, पतली होती है, और जो इनर वाली लेयर होगी वो कैसी होगी? थिकन्ड, यानी कि मोटी। ये सब कुछ अभी हम डायग्राम से भी देखेंगे, लेकिन एक बार हम इसको पूरा रीड कर लेते हैं, ठीक है। द गार्ड सेल possesses क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो गार्ड सेल में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो क्या रेगुलेट करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा की, ठीक है। क्योंकि देखो जो क्लोरोप्लास्ट है वो उसकी वजह से क्या हो रही है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? वजह होती है गार्ड सेल में जो स्टोमेटा हैं उनको क्लोज एंड ओपन होने में, ठीक है। तो इसीलिए जो क्लोरोप्लास्ट है उसी की वजह से क्या होता है? गार्ड सेल में जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन एंड क्लोज होते हैं, खुलते और बंद होते हैं, ठीक है। Sometimes a few epidermal cells in the vicinity of the guard cell become specialized in their shapes and size and are known as subsidiary cells। तो जो गार्ड सेल के आउटर जो लेयर होती है जो कि थिन होती है ना, वो लेयर क्या है? सब्सिडरी सेल्स बना लेती है। यानी कि जो गार्ड सेल हैं उनके अकॉर्डिंग जो सब्सिडरी सेल्स हैं वो अपने साइज एंड शेप को स्पेशलाइज्ड कर लेती हैं। एंड हम इजीली समझें तो जो गार्ड सेल है वो किससे कवर रहती है? सब्सिडरी सेल से, ठीक है। और गार्ड सेल के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। जो ये सब्सिडरी सेल्स हैं ये अपना जो शेप एंड साइज है ना वो स्पेशलाइज्ड कर लेती हैं, यानी कि चेंज करती हैं ये, ठीक है, डिफरेंट शेप्स की हो जाती हैं ये। एंड द स्टोमेटल एपरेटस, गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल एपरेटस। तो अब जो ये स्टोमेटल एपरेटस है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कि जो गार्ड सेल हैं या फिर स्टोमा है या फिर जो स्टोमेटल पोर बोल सकते हैं स्टोमा को हम, एंड जो सब्सिडरी सेल्स हैं ये तीनों मिलके जो है वो स्टोमेटल एपरेटस बनाती हैं। यानी कि स्टोमेटल एपरेटस इनको कहा जाता है, तीनों को मिला के, गार्ड सेल को, स्टोमेटल पोर को प्लस सब्सिडरी सेल्स को, ठीक है, तीनों मिलके क्या बना रही है? स्टोमेटल एपरेटस। तो अब हमने जो पढ़ा है उस सब को हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। फिगर 6.1 में क्या है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? ए में दिया हुआ है स्टोमेटा विद अ बीन शेप्ड गार्ड सेल, यानी कि जो ए डायग्राम है वो किसका है? डाइकॉट जो प्लांट है उनका। एंड जो बी डायग्राम है वो क्या शो कर रहा है? स्टोमेटा विद डम्बल शेप्ड गार्ड सेल, ठीक है। जो डम्बल शेप्ड गार्ड सेल हैं जिस स्टोमेटा में प्रेजेंट होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? मोनोकॉट प्लांट्स में, ठीक है। तो जो मोनोकॉट प्लांट्स हैं उनमें डम्बल शेप्ड गार्ड सेल पाई जाती हैं, एंड डाइकॉट प्लांट्स में जो है वो बीन शेप्ड गार्ड सेल पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये स्टोमेटा किसका है? डाइकॉट प्लांट का, और ये जो स्टोमेटा है वो किसका है? मोनोकॉट प्लांट्स का। सबसे पहले हम देखते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या ऊपर प्रेजेंट है? एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स के अंदर ये जो है ना थिन होती हैं, ये होती हैं सब्सिडरी सेल्स, ठीक है, जो कि गार्ड सेल को कवर करके रखती हैं। ये गार्ड सेल है बीन शेप्ड, ठीक है, ये है सब्सिडरी सेल। ये जो गार्ड सेल हैं इनमें क्या प्रेजेंट है? बीच में क्लोरोप्लास्ट, जिसकी जो क्या मेन रोल क्या होता है इनका? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। खाना बनाने में मेन रोल कौन प्ले कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट। फिर ये जो बीच में है ये क्या है? यहाँ पे स्टोमेटल पोर, ठीक है। और ये जो गार्ड सेल हैं इनके जो अंदर वाली जो लेयर है वो कैसी होती है? थिक लेयर, और आउटर वाली जो है वो थिन लेयर होती है जो कि सब्सिडरी सेल्स बन जाती हैं, और इनर वाली कैसी होती है?
थिक लेयर होती है, क्योंकि क्या होता है ना, अंदर कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं हो रहा है इनको, तो कोई सपोर्ट प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये थिक होती हैं। और बाहर से इनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? सब्सिडरी सेल्स। तो ये जो है वो थिन कवरिंग होती है और ये थिक कवरिंग होती है। बीच में क्या है? स्टोमेटल पोर। यहाँ पे देखते हैं मोनोकॉट जो प्लांट है उनका जो ये स्टोमेटा है, इनमें क्या है, ये जो आउटर कवरिंग है वो कैसी है? थिक। यानी कि जो सब्सिडरी सेल है वो यहाँ पे उनकी शेप कैसी हो गई है? चेंज हो गई है, ठीक है, ये बड़ी हो गई है। और जो ये गार्ड सेल हैं वो कैसी हो गई है? डम्बल शेप्ड की, ठीक है। इनमें जो है जो बीच में स्टोमेटल पोर है वो भी कैसा है? छोटा, ठीक है। एंड जो गार्ड सेल है उनमें यहाँ पे क्या है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और इसी की वजह से क्या होता है, जो स्टोमेटा है वो ओपन एंड क्लोज होते हैं, ठीक है। ये सब हमने देख लिया था। और ये जो सब्सिडरी सेल हैं इनका जो शेप एंड साइज है वो चेंज होता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है उनके अकॉर्डिंग। जो भी जैसे मोनोकॉट प्लांट है, डाइकॉट प्लांट है, उनके अकॉर्डिंग ही अपना शेप एंड साइज चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और हमने देखा स्टोमेटल एपरेटस क्या होता है, जिसके अंदर तीनों सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? सब्सिडरी सेल, स्टोमेटल पोर एंड जो गार्ड सेल हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिगर हो गया 6.1। एंड यहाँ पे जो ये डायग्राम की लेबलिंग है ना, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इनकी लेबलिंग भी आ सकती हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है ये बहुत, कि इसमें पूछा जा सकता है कि जैसे आपको ये एरो बना के दे देंगे और आपको नाम अपने आप ही पता करना होगा कि यहाँ पे ये स्टोमेटल पोर है, ये गार्ड सेल है, ये इसमें क्लोरोप्लास्ट है, ये इसकी सब्सिडरी सेल है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब जो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी कवर कर लेते हैं। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स। तो जो एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं उनमें क्या है, बहुत से जो हेयर्स हैं वो पाए जाते हैं। द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इलोंगेशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल्स एंड हेल्प टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो इसको यहाँ से देखते हैं, ये क्या है? रूट, ठीक है। ये रूट की एपिडर्मिस है, जहाँ पे क्या प्रेजेंट हैं? ये रूट हेयर्स, ठीक है। ये जो एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं, ठीक है, जैसे हमने 3 लेयर्स पढ़ी थी किसमें? एपिडर्मल टिश्यू में। सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है? एपिडर्मिस। दूसरा क्या होता है? इनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। एंड थर्ड जो है एपिडर्मल अपेंडेजेस होती हैं। तो एपिडर्मल अपेंडेजेस के अंदर आ जाते हैं रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम्स, ठीक है। तो ये जो रूट हेयर हैं वो किस में पाए जाएंगे? रूट सिस्टम में, ठीक है। तो रूट सिस्टम क्या होता है? जहाँ से रूट्स ओरिजिनेट होती हैं, एंड रूट्स जहाँ पे होंगी वहाँ पे क्या होंगे? रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जो रूट हेयर हैं यहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? रूट्स की एपिडर्मिस पे, ठीक है। ये जो रूट हेयर हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल इनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड ये जो है वो क्या काम करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं सॉइल से। तो इजीली हम समझते हैं कि जो रूट हेयर्स हैं वो कहाँ से निकलेंगी? रूट सिस्टम से, ठीक है। तो जो रूट सिस्टम है उसमें जो रूट है उसकी जो एपिडर्मल अपेंडेजेस है वो क्या है? रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? उसकी एपिडर्मिस पे बाहर की साइड, ठीक है। ये जो रूट हेयर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल, ठीक है, ऐसे होते हैं। ये जो रूट हेयर्स हैं इनका काम क्या होता है? ये एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर एंड मिनरल्स का सॉइल से। अब सेकेंड हम ट्राइकोम्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑन द स्टेम एंड द एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। तो रूट्स में होते हैं रूट हेयर्स एंड स्टेम की एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं कौन? ट्राइकोम्स, ठीक है। तो जो ट्राइकोम्स हैं वो कहाँ से निकलते हैं? शूट सिस्टम से, ठीक है। एंड दीज ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर। और ये जो ट्राइकोम्स हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर, यानी कि ये कैसे होंगे? ऐसे, यानी कि एक से ज़्यादा सेल्स इनमें प्रेजेंट होंगी। एंड दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं या फिर अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। अनब्रांच्ड होंगे तो कैसे होंगे? ठीक है, ये हो गए मल्टी सेलुलर। यहाँ पे ये बीच में ये सेल्स जॉइंट हैं आपस में, तो ये कैसा हो गया? ब्रांच्ड। और ये क्या हो गया? अनब्रांच्ड ट्राइकोम्स, ठीक है। एंड सॉफ्ट और स्टिल, सॉफ्ट होते हैं, स्टिफ होते हैं। एंड दे मे वन बी सिक्रेटरी। ये कैसे हो सकते हैं? सिक्रेटरी, ठीक है, ये सिक्रेशन का काम भी
कर सकते हैं। एंड द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। तो ये जो है वो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं एंड वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, वाटर लॉस को क्या करते हैं, रोकते हैं जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो रही होती है। तो देखो जो क्यूटिकल है जो लीफ के एपिडर्मिस पे प्रेजेंट थी, वो क्यूटिकल भी क्या कर रही है, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रही है। ठीक है, जो भी ट्रांसपिरेशन के टाइम वाटर लॉस होता है उसको प्रिवेंट करती है कौन, क्यूटिकल के जो वैक्सी थिक लेयर प्रेजेंट होती है वो लीफ के अंदर। ऐसे ही स्टेम में जो ट्राइकोम्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहे हैं ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ठीक है, एंड रूट एयर्स क्या कर रही हैं, जो रूट एयर्स हैं वो क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं किनका, जो वाटर एंड मिनरल्स है उनका। तो मेनली हम बोल सकते हैं कि जो ये रूट एयर्स है ना, ये क्या कर रही हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रही हैं एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, यानी कि दे आर यूनिसेलुलर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा रही हैं, और जो एब्जॉर्प्शन है वो किसका कर रही है, मिनरल्स एंड वाटर का। ठीक है, ट्राइकोम्स क्या कर रहे हैं, वाटर लॉस का प्रिवेंशन, एंड जो क्यूटिकल है वैक्सी थिक लेयर है वो भी क्या कर रही है, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मेनली आपको क्या याद रखना है, एक तो ये जो डायग्राम है स्टोमेटा का वो याद रखना है मोनोकॉट एंड डाइकॉट के अंदर। ठीक है, दूसरा इनमें जो रूट हेयर्स हैं, ट्राइकोम्स हैं, ठीक है, जो लीफ एपिडर्मिस पे प्रेजेंट है, क्यूटिकल, इन सब के बारे में आपको याद रखना है। और क्या देखना है कि जो ये क्यूटिकल एंड स्टोमेटा है वो रूट एपिडर्मिस में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इनमें रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। स्टेम एपिडर्मिस में ट्राइकोम्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो स्टेम है ना, यंग स्टेम, उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है, और ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है, और क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस। ठीक है, देन हमने देखा लीफ एपिडर्मिस, एंड लीफ एपिडर्मिस में क्या है, जो क्यूटिकल हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंड स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो गया, इसका थोड़ा रिवीजन हमने देख लिया। अब नेक्स्ट में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम दोनों हम साथ में करेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ आती हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।